बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। प्रेगनेंसी में जहाँ बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को फ़ील होते हैं, वहीं पे एक कॉमन प्रॉब्लम जिसके साथ अक्सर पेशेंट्स प्रेजेंट करती हैं वो है लेग क्रैम्प्स, यानी कि टांगों में दर्द की शिकायत या मसल्स पुल हो जाना, और स्पेशली प्रेगनेंसी के आखिरी 3 माह में। तो इस के साथ काफ़ी सारे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लेग क्रैम्प्स प्रेगनेंसी के दौरान क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और क्या कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं कि घर बैठे हमारी जो लेग क्रैम्प्स हैं ये ठीक हो जाएं, और किन कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना है। सो आपने आखिर तक वीडियो सुननी है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। अब लेग क्रैम्प्स प्रेगनेंसी में इसकी जैसे कि आपको पता है प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आ रही होती हैं, और सारी जो चेंजेस का बुनियादी मकसद यही है कि बच्चे को खुराक पहुंचानी होती है, उसको नरिशमेंट देनी होती है, और फिर अल्टीमेटली डिलीवरी वाला जो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के साथ साथ बाकी भी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही होती हैं। यूट्रस का साइज़, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चा बढ़ रहा होता है। तो जब बच्चा भी बढ़ रहा है और बच्चेदानी का साइज़ भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जो लोअर पार्ट होता है हमारा बॉडी का, उसमें खून का दौरान काफ़ी बढ़ जाता है, और इसके प्रेशर इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और साथ-साथ में जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वज़न भी बढ़ता जाता है माँ का। ठीक है, तो अगर आपने प्रेगनेंसी में अपने वेट पे ध्यान किया और आपका जो वेट गेन है अगर वो नॉर्मल हो, तो ये शायद आपको क्रैम्प ज़्यादा फ़ील ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका वेट आपकी रिक्वायरमेंट से जितना रिकमेंडेड है उससे अगर ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो लेग के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फिर आपको उसके साथ भी लेग क्रैम्प ज़्यादा फ़ील होते हैं। दूसरा, ये जब बच्चा बढ़ रहा होता है, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो उसके भी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके लोअर बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन प्रेशर इफ़ेक्ट्स की वजह से भी लेग्स में और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसमें ज़्यादा आपको प्रेशर वाली फीलिंग्स आती हैं, और ये क्रैम्प्स वगैरह भी टाँगों में ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी जो है जब जैसे-जैसे एडवांस प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, होती जाती है, उसके साथ बच्चा जो है वो भी डिलीवरी का टाइम करीब आता जा रहा है, तो बेबी का जो हेड है या उसका जो सर है वो नीचे की तरफ पेल्विस के अंदर यानी हड्डी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब वो ताकि वो अपनी डिलीवरी के लिए अपना जो पैसेज है उसको बना सके, ठीक है। अब इस प्रेशर इसकी वजह से जब बच्चा जैसे नीचे की तरफ पुश करता है, उसकी वजह से भी जो हमारे जो पेल्विक मसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इन प्रेशर इफ़ेक्ट्स की वजह से भी जो नर्व्स के ऊपर, जो रगों के ऊपर प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स फ़ील होते हैं। तो ये सारी और वजूहात हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन की डाइट में कैल्शियम, पोटाशियम और विटामिन डी डेफ़िशिएंसी होती है, उनको भी ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी की वजह से लेग क्रैम्प ज़्यादा फ़ील होते हैं। सो सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आपने कंप्लीट, अगर कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी नॉर्मली जा रही है, लो रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आपने अपनी वॉक वग़ैरह कंटिन्यू रखनी है। रोज़ाना आप 15 से 30 मिनट तक वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक नहीं, लेकिन आराम से आप वॉक कर सकते हैं। वॉक के साथ भी टाँगों में खून का दौरानिया बढ़ता जाता है और लेग क्रैम्प्स पेशेंट्स को कम फ़ील होते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि आप जो लेग स्ट्रेचेज़ आप करें। लेग स्ट्रेचेज़ सिंपल हैं, आप अपने लेग को स्ट्रेच किया करें। अगर आपको नहीं समझ आती लेग स्ट्रेचेज़ की, तो आप यूट्यूब के ऊपर लेग स्ट्रेचेज़ की हेडिंग लगाएँ तो काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। लेग स्ट्रेचेज़ से भी काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक आपने लंबे टाइम के लिए खड़े नहीं रहना। ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े रहेंगे तो उसके साथ टाँगों में सूजन भी बढ़ जाती है और लेग क्रैम्प्स भी उसके साथ बढ़ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर कुछ टाइम के लिए अगर आप खड़े रहें तो फ़ौरन आप बैठ जाया करें और टाँगों को उठा लिया करें। टाँगों के नीचे कुछ पिलो वगैरह, तकिया वगैरह रख लें ताकि सूजन भी कम हो और क्रैम्प्स भी आपको ज़्यादा फ़ील ना हो। फिर जो गर्म पानी के अंदर थोड़ा अगर नमक डाल के उसमें टाँगे रख लें तो उससे भी काफ़ी हद तक जो लेग क्रैम्प्स हैं वो रिलीव हो जाते हैं। तो ये भी एक सिंपल आसान सी रेमेडी है। अगर आप
استعمال کریں تو کافی آپ کو ریلیف ملے گا۔ پھر آپ نے جو ہے ڈائٹ کا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ڈائٹ میں آپ نے کیلشیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم رچ ڈائٹ آپ نے لینی ہے، وائٹامن ڈی والی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے آپ نے سپلیمنٹس جو آپ نے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا وہ آپ نے ضرور کھانے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور کیلے جو ہیں اس کا استعمال آپ زیادہ رکھیں، کیلے میں جو ہے کہ پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم وغیرہ کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دہی اور ڈیری پروڈکٹس میں بھی کیلشیم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی ڈائٹ میں جو میں نے پہلے بھی اپنی کافی ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جو نارمل ڈائٹ ہوتی ہے جس میں کہ سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، سبزیاں، فروٹ ہو گئے، ڈرائی فروٹس ہو گئے، نٹس ہو گئے، سیڈز ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ آپ اپنی ڈائٹ میں رکھیں گے، ماڈریٹ کوانٹٹی میں رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا، اور بہت ساری جو پرابلمس پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سو یہ آج کی ویڈیو تھی لیگ کریمپس کے بارے میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔